अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मशहूद सादिक है, थॉर्नटन हीथ मजलिस से है। जी मशहूद सादिक नाम है, थॉर्नटन हीथ मजलिस से। जी हुजूर मेरा सवाल है, ये सूरह निसा की आयत नंबर 15 में लफ्ज़ तवफ़ी और मौत इकट्ठे आए हैं बिल्कुल। क्या चीज़ है? लफ्ज़ तवफ़ी और मौत कहते हैं उस आयत में इकट्ठे इस्तेमाल हुए। हाँ जी, यतवफ़ाहुन्नल मौता हैं? हाँ ठीक है। फिर तो अगर हम तवफ़ी का मायना मौत लें तो आयत का मतलब मैं मौत दूंगा और फिर मौत दूंगा, मतलब दोनों लफ्ज़ बिल्कुल इकट्ठे हैं। तो असल आयत है क्या? आयत तो पढ़ें। आयत पूरी याद नहीं, सिर्फ वो लफ्ज़ यतवफ़ाहुन्नल मौत। तो याद नहीं, हवाला कर दे रहे हैं फिर आप। सूरह निसा की 15 नंबर आयत है। नहीं होगी, आपने नंबर आपने बताया मुझे। आयत जब तक आयत ना सुनूं ठीक है, मैं उसकी तशरीह नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। सुन्नत तवफ़्फ़ाहुल मौत है गालिबन। जी 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 देख लें, निकालें। जी आयत नंबर 15। तो आप सब मिली? सूरह निसा की 15 आयत ये नहीं, ये अच्छा ये सूरह निसा की आयत नंबर 16 में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बातम मिनकुम ठीक। फ़इन शहिदू फ़ामसिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत ओ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, जी यहाँ तक कि मौत उनकी तवफ़ी कर दे। जी, यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए। ये हैं? यहाँ ये तर्जमा है, यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए। मौत आ जाए, वो एक ही बात है। मौत तवफ़ी कर दे या मौत उनको आ जाए। जी जी। तो इसमें उनका एतराज़ क्या है? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तवफ़ी का जो हम गैर अहमदी को बताते हैं, जो मैं समझता हूँ वो मौत, इसका मैंने मैं मौत ही समझता हूँ कि तवफ़ी से मुराद है मौत। तो ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे आए हैं। तो कुरान करीम ने तवफ़्फ़ा का माना तो मौत ही लिया है, हर जगह यही माना लिया है। तो यहाँ तक कि अल्लाह ताला की तरफ से उनकी निजात का रास्ता निकला है, मुराद है मौत के ज़रिए उनकी निजात का रास्ता निकला है, ये मुराद है यहाँ। तवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, वरना वो मुसीबत में मुब्तला रहेंगी। अगर मौत ना आए तो उनके ऊपर जो सज़ा है वो उसकी वजह से तो एक अज़ाब में मुब्तला है। तो अज़ाब से निजात के मानों में आया हुआ है यहाँ।